यदि आप लोग अपनी पढ़ाई से परेशान हैं और आप लोग ढूंढ रहे हैं वायरल प्रश्न जो 2024 बोर्ड एग्जाम साइंस के पेपर में आएंगे, तो आप लोगों ने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आप लोग बस टिके रहे इस वीडियो में और आपको पता चल जाएगा कि वायरल प्रश्न क्या आएंगे 2024 में। पूरी बुक से मैं टॉप 50 क्वेश्चन छांट कर लेकर आया हूँ। बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में देखा होगा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी किताब से 50 मतलब 50 प्लस वायरल क्वेश्चंस। तो क्या होने वाला साथियों, क्लास 10 विज्ञान का ये पेपर जो आप देंगे उसके वायरल प्रश्न क्या होंगे। वायरल प्रश्न कौन कौन से, यही प्रश्न ही आएंगे 2024 के विज्ञान के पेपर में। पूरी गारंटी है साथियों, 70 में 70 छापोगे यदि आप लोग क्या करेंगे, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 70 में 70 लाना चाहते हैं और 100% की गारंटी, कितनी 100% की साथियों गारंटी है आपको पेपर में यही प्रश्न आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 70 में 70 नंबर पक्का है। 70 में 70 नंबर कब पक्का है, जब साथियों सभी प्रश्न का विवरण साथ में मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो जरूर देखिए, आगे देखिए क्या इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही, देखिए अगर आप केवल इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लेते हैं इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसके साथ साथ विवरण भी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये कक्षा 10 विज्ञान जिसे हम साइंस बोलते हैं, वायरल प्रश्न जो पेपर में आएगा, ये गारंटी के साथ पेपर में यही प्रश्न आएगा साथियों। देखिए लिखा है सबसे पहला जो आपका न्यूमेरिकल सॉरी जो सबसे पहले आपका आने वाला प्रश्न हो क्या है, संयोजन तथा वियोजन कीजिए। संयोजन तथा वियोजन कीजिए आएगी। दूसरा सबसे वायरल क्या आने वाला है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। इससे 4 नंबर के प्रश्न साथियों, 4 प्रश्न आते हैं, एक एक क्वेश्चन के होते हैं। ये संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया कभी कभी आपका अंतर भी पूछ लेता है, किसके बीच का अंतर क्या होता है, क्या अंतर भी पूछ लेता है, या कभी कभी पूछेगा संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्या है, अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। कभी कभी ये तीनों का अंतर पूछ लेता है, कभी कभी अम्ल अलग पूछेगा, क्षार अलग पूछेगा, लवण पूछेगा। पूरी इतिहास में जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं पूरे पेपर उठाकर देख लीजिए, यही प्रश्न आए हैं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आया है साथियों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है। समझिएगा ध्यान से, कभी कभी पूछेगा, एनसीईआरटी सारे प्रश्न इस बात को याद रखेगा। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा या तथा एवं ऊष्मा शोषी की अभिक्रिया का अर्थ क्या है, कभी कभी अलग अलग पूछेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, या कभी कभी इसके बीच में अंतर भी पूछ सकता है। तो आप लोग गारंटी के साथ 100% यही प्रश्न आएंगे, तो आप लोग तैयार जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या साथियों, अगला प्रश्न धामन सोडा बनाने की विधि। देखिए धामन सोडा से कभी कभी, और एक लिखा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ये दोनों को 100% पे टिक लगा लीजिए। और दूसरी बात ये कर लीजिए साथियों कि ये इस प्रश्न से आपकी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं साथियों। इन दोनों के उपयोग से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है, फॉर्मूला से भी आता है, रासायनिक नाम से भी आता है। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग चैनल पर जाकर पढ़ लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए साथियों। आइए अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या लिखा है, धातु और आधातु किसे कहते हैं। कभी कभी तो इनके बीच में अंतर भी पूछ लेता साथियों कि धातु और आधातु के बीच में अंतर बताइए। अब बताओ भैया, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकता है मैंने आपको बता रहा हूं, तो वीडियो में अभी तक टिके रहो साथियों।
देखिए धातु किसे कहते हैं कभी कभी पूछेगा, कभी कभी पूछेगा आधातु किसे कहते हैं, कभी पूछ लेगा अधातु तथा आधात में अंतर लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अंतर पूछेगा तो 4 नंबर में पूछेगा, सारे 4 नंबर क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। कभी कभी पूछेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से आप क्या समझते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। बहुत प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो चाहिए कि आप विधिवत जानकारी लेकर जाएं। अगला प्रश्न नंबर 11 है, संतृप्त तथा असंतृप्त में अंतर क्या है। अब सवाल उठेगा संतृप्त और असंतृप्त होता क्या साथियों, तो संतृप्त और असंतृप्त क्या है, हाइड्रोकार्बन है। क्या साथियों, हाइड्रोकार्बन है। क्या साथियों, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखी है, आप लोग जरूर जाके चैनल पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजातीय श्रेणी और विद्युत रासायनिक श्रेणी ये सब लोग जुड़वा भाई बहन है। क्या है, जुड़वा भाई बहन बोल सकते हो। ये क्यों, इन दोनों में से एक तो पक्का आता है। कभी कभी तो ये भी पूछ लेता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी और सजातीय श्रेणी में अंतर क्या होता है। अब सोच लो भैया, तो इन दोनों में से कभी कभी एक भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, तो तैयार करके जाइए। अगला क्या है, 13 नंबर में देखिए, IUPAC नामकरण भी 4 नंबर का आपसे पूछता है। 4 प्रश्न आएंगे और चारों अलग अलग रहेंगे, चारों के आपको क्या करना, नाम करना होता है। IUPAC नामकरण के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो दे दी है, उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न आपके लिए, साबुनीकरण या साबुन बनाने की विधि पूछेगा। साबुन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, या साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं। अगला है प्रश्न, एस्टलीकरण क्या है, एस्टलीकरण अभिक्रिया समझाइए। एस्टलीकरण कब होता है, जब एस्टर का निर्माण होता है तब एस्टलीकरण अभिक्रिया कहलाती है साथियों। अभी तक मैंने जो 15 प्रश्न बताए बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को लेकर। तो आइए अगला सेक्शन बायोलॉजी चालू होगा, तो बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता देता। अगला प्रश्न है आपका पाचन तंत्र से लेकर, पाचन तंत्र से प्रश्न बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों कि पाचन तंत्र से कभी कभी आपका चित्र भी सहित पूछ लेता है। पाचन तंत्र का कभी कभी बहुत सारा प्रश्न पूछ लेता है, तो आपको पाचन तंत्र देख लेना। अगला क्या है, श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पीय हुआ, अतलक उत्तरीय हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी बन जाते हैं साथियों, तो ये तीनों तैयार कर लीजिए। अगला आपका लैंगिक जनन और दूसरा है फिर 20 नंबर अलैंगिक जनन। इन दोनों को भी एक साथ जोड़ लीजिए साथियों। क्यों, कभी कभी लैंगिक और अलैंगिक जनन में आपको अंतर भी पूछ लेता है, कभी कभी अलग भी पूछता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर अगला है 21 नंबर परागण क्या होता है, परागकण कभी कभी पूछ लेता है। फिर लिखा है 22 नंबर में पुष्प की संरचना, ये आएगा तो 4 नंबर में आएगा। क्यों, क्योंकि आपको चित्र बनाकर बताना होता है कि इस पुष्प में कौन सा भाग किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत, इसलिए मैं तो बोलता हूँ 100% यही प्रश्न आएंगे। एक बार विश्वास कीजिए, पूरा इतिहास उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो मेरे भाई, इतना ही प्रश्न आया है और यही प्रश्न आए हैं, तो जरूर इसी बार भी यही प्रश्न आएंगे। 23 नंबर में क्या लिखा है, नर तथा मादा जनन तंत्र। अब देखिए कभी कभी अलग अलग पूछेगा कि नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, या नर जनन तंत्र को समझाइए। फिर पूछेगा मादा जनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, या मादा जनन तंत्र को समझाइए। या तो पूछ सकता है नर तथा मादा जनन तंत्र में अंतर लिखिए। बहुत सारे प्रश्न आपके लिए आ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए 24 नंबर, DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। ये पूछेगा तो 4 नंबर पूछेगा, या तो पूछेगा DNA का संरचना सहित उल्लेख कीजिए, या RNA पर टिप्पणी लिखिए। अगला है 25 नंबर, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। आनुवंशिकता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप तैयार करके जरूर जाइएगा साथियों। 26 नंबर लिखा है, एक संकर तथा द्विसंकर संकरण क्या है। ये संकरण जो आपका ये है, संकरण मतलब हाइब्रिड जो हम लोग खाते साथियों, हाइब्रिड बीज आती है, हाइब्रिड गन्ना का बीज आता है, हाइब्रिड साथियों धान का बीज आता है। तो जो हाइब्रिड मतलब संकरण, तो एक संकर तथा द्विसंकर क्या होते हैं, दोनों को समझाना होता है। कभी कभी दोनों के बीच में अंतर भी पूछ लेता है। 27 नंबर में लिखा है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। जैसे हम लोग उसमें किसी में एक्स पाया जाता है और एक में पाया जाता है XY। तो बताइए अगर XX मिलेगा तो लड़की बनेगी, क्या बनेगी,
लड़की बनेगी, अगर एक्स वाई मिल गया तो साथियों लड़का बनेगा। चलो मैं आपको बता दिया, मैंने इतना बता दिया ना, इतना आप करेंगे और इसके ऊपर टिप्पणी लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि देखिए जो साथियों आपका वो होता है मादा, उसमें एक्स एक्स पाया जाता है, और जो आपका नर होता है उसमें एक्स वाई पाया जाता है। अगर मान लो सेक्सुअल टाइप में एक्स एक्स मिल जाते हैं तो लड़की बनेगी, और एक्स वाई मिल जाता है तो लड़का मिलेगा। इतना मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगला है मानव मस्तिष्क, ये भी 4 नंबर का प्रश्न आएगा, इसका सचित्र वर्णन करना होता है। फिर आपका तंत्रिका तंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अब यहीं से बायोलॉजी खत्म होती है, अब चालू होता है साथियों आपका फिजिक्स। फिजिक्स रचयिता बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, फिजिक्स से जो प्रकाश का टॉपिक है, प्रकाश वाले पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहीं से प्रकाश से शुरुआत होती है फिजिक्स की। तो देखिए 30 नंबर में प्रश्न आपके लिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन किसे कहते हैं, सारी चीज़ों को वीडियो मैंने पहले ही बना के रखा है, तो आप लोग जाइए उसे बेहतर से वॉच कर लीजिए। और यदि आप लोग चाहते हैं कि इन 50 प्रश्नों का ही मैं केवल एक वीडियो बना दूं, समय लगेगा 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक ही वीडियो में पूरा 50 प्रश्न पूरा पेपर खत्म करूंगा और आप लोग पूरा छाप के आएंगे, और 70 में 70 याद रखिए, 70 में 70 आपको मिलेगा ही साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। कभी कभी पूछते हैं अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इस टॉपिक से साथियों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। फिर लिखा है प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन ये दोनों जुड़वा है, इन दोनों में से एक ही आएगा, लेकिन इन दोनों को तैयार कर लीजिए जिससे आपका बेहतर ही तैयार हो जाए। तो आई होप आप तक अभी तक जो मैंने आपको 32 प्रश्न बता चुका हूँ, आपको कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा। आइए इसी के क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ प्रश्न और बता। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है, लेंस से प्रतिबिंब। ये कभी कभी पूछ लेता है लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, अगर लेंस से और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सभी चीज़ों को बता देता है। 34 नंबर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को लिखते हैं पी से साथियों, ये सूत्र होता है ना P बराबर 1/f × 100। ये किसके लिए होता है, सेंटीमीटर, अगर 100 हट गया तो F हो जाएगा मीटर में। फिर आपका दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो 100%, इन दो में से एक आएगा ही आएगा। अगला साथियों लिखा है 37 नंबर मानव नेत्र। क्या है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन पूछेगा, तो आपको नेत्र बनाकर उनके सभी अंगों का वर्णन करना है। ये आपका 6 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा। तो तैयार कर लो साथियों, मैं प्रश्न बहुत मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ। अब अगला पार्ट आपका चालू होता है विद्युत। तो विद्युत से भैया पहले तो पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर 39 नंबर में लिखा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या साथियों होता है, B बराबर IR होता है, या बोल सकते हो यह B प्रोपोर्शनल I, यही तो होता है ना ओम का नियम। अब इसको उल्लेख कर लीजिए, आपको ओम का नियम तैयार हो जाएगा। फिर देखिए 40 नंबर में क्या है, समांतर क्रम श्रेणी, और उससे पहले मैं 41 के पहले आपको बता दूंगा 40 में है श्रेणी क्रम संयोजन और 42 में समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों जुड़वा है, क्या है, जुड़वा है। इन दोनों में से एक तो पक्का आता है। कभी कभी इनके सूत्र को स्थापित करने के लिए भी आ जाता है, जैसे आ जाता है कभी कभी इस श्रेणी क्रम क्या है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट जितने भी तुम बढ़ाते चले जाओ। इसी प्रकार से ये क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट जितना तुम बढ़ा सको। ये श्रेणी है वो समांतर क्रम होता है। विद्युत प्रतिरोध की देख रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध को लिखा जाता है R से साथियों। फिर आगे आते हैं, फिर आगे लिखा है चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसको आपको लिख के आना, तैयार कर लो भाई साहब। फिर लिखा है 44 नंबर में बायो सेवरट का नियम क्या है, बायो सेवरट का नियम तैयार कर लीजिए। 45 नंबर में क्या है, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, जो मैंने आपको पढ़ा के रखा है पेंच वाला नियम, उसको तैयार कर लीजिए साथियों। फिर एक आप देखो 46 से 50 तक जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो लॉन्ग है साथियों, क्या है, लॉन्ग है। ये 6 नंबर वाले ही प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एग्जाम में जरूर आएंगे साथियों। 46 नंबर में लिखा है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम। अब इन दोनों में से एक पूछेगा, 2 पूछेगा मैंने, लेकिन तैयार आपको दोनों करना है, पता नहीं क्या आ जाए। आगे 47 नंबर में फैराडे का नियम, क्या है, फैराडे का नियम। फैराडे का जितने भी नियम है साथियों, फैराडे का विद्युत चुंबकीय संबंधित 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको तैयार करके जाना है, एक प्रथम नियम और द्वितीय नियम।
अगला क्या है 48 नंबर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसको आपको करके आना एग्जाम में। अगला क्या लिखा है, जो 2 प्रश्न हैं ये आपके पर्यावरण से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही 2 प्रश्न अभी तक रिपीट हुए हैं और इसी से संबंधित प्रश्न आते भी हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका जो आता है वो आता है ओजोन परत का अपक्षय। अपक्षय मतलब ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, जो घट रही है, जो कमियां आ रही है, क्यों आ रही है, क्या कारण है, इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अगला 50 नंबर में प्रश्न है आपका ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत क्या हो सकते हैं, ऊर्जा के स्रोत से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आई होप आपको ये सारे प्रश्न कुछ ना कुछ समझ में आए होंगे और ये प्रश्न आप लोग जरूर तैयार करेंगे और बोर्ड एग्जाम में साथियों 100% रिजल्ट विज्ञान में जरूर लाएंगे। मतलब कि 70 में 70 फोड़ के आओगे, ये मुझे विश्वास हो गया है। अगर जो मैंने 50 टॉपिक कितना बताया था, तो 50 प्लस या 50 ही समझ लो, 50 टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, इन टॉपिक को अगर आप करके जाते हैं ना, पक्का का पक्का 100 में से 100 मतलब 70 में 70 आपका जरूर आने वाला है साथियों। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो मैं इसकी 50 क्वेश्चंस का भी आपको एक निवारण वीडियो दूंगा। भले समय लगेगा लेकिन आपको पूरी वीडियो दूंगा। बोर्ड एग्जाम तक बने रहिए ब्रजेश साइंस अड्डा के संग। और आपके प्यार और दुलार के लिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ। धन्यवाद आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की